सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ बुशरा खान और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की जो आपकी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसका सेकंड चैप्टर द थीव्स स्टोरी, जिसके ऑथर हैं रस्किन बॉन्ड। इस चैप्टर से रिलेटेड आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। स्टोरी भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी क्योंकि ये स्टोरी बहुत ही अच्छी है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब देखिए, इस स्टोरी में ऑथर ने हमें एक छोटे लड़के के बारे में बताया है जो चोरी करता था, मीन्स एक थीफ था। और एंड ऑफ द स्टोरी में ये लड़का चोरी करना छोड़ देता है। आसानी से ये चोरी करके भाग सकता था बट ये ऐसा नहीं करता। ऐसा क्या हुआ कि इसे अपनी गलती रियलाइज़ हो जाती है और ये चोरी करना छोड़ देता है। आइए जल्दी से देखते हैं चैप्टर को। अब देखिए, जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होता है तो ये छोटा लड़का अपनी स्टोरी शुरू करता है कि मैं एक थीफ था और मैं छोटी मोटी चोरियां करता था। और एक दिन मैं अनिल से मिला जब वो रेसलिंग मैच देख रहा था। मीन्स एक जगह कुश्ती हो रही थी, रेसलिंग मैच हो रहा था। तो ये लड़का जो है एक लड़के से मिलता है और उस लड़के का नाम था अनिल। इसके बाद इसने अनिल के बारे में बताया कि अनिल 25 साल का होगा। वो बहुत ही सिंपल सा इंसान था, दुबला पतला सा वो लड़का था और वो रेसलिंग मैच देख रहा था तो ये भी वहाँ चला गया। अब ये जो छोटा लड़का है इसे चोरी करने की आदत है। ये सोचता है कि क्यों ना नेक्स्ट टारगेट अपना अनिल को बनाया जाए, क्योंकि अनिल के पैसे चुराना आसान है, वो बहुत ही सिंपल सा लड़का है। और इसी इंटेंशन के साथ ये लड़का अनिल के पास जाता है और उससे बात करने का ट्राई करता है। अब इसने अनिल से बोला कि आप तो एक रेसलर लगते हो। इसने सोचा था कि अनिल से बातें की जाएं ताकि उसको लूटना आसान हो जाएगा। तो अनिल जो है उसको रिप्लाई करता है, आप भी रेसलर लगते हो। अब ये बात सुन के जो छोटा लड़का था ये थोड़ा सा परेशान हो गया, क्योंकि उस टाइम ये भी बहुत दुबला पतला सा था। तो इसे लगा कि मजाक ही कर रहा है मेरे साथ। इसके बाद अनिल इससे नाम पूछता है तो ये बताता है कि मेरा नाम है हरी सिंह। ठीक है, हरी सिंह अपना नाम बताता है, झूठ बोल देता है मेरा नाम हरी सिंह है। इसका रियल नेम कुछ और था बट ये अपना नाम बताता है हरी सिंह। ये लड़का क्या करता था कि हर महीने अपना नाम चेंज कर लेता था ताकि पुलिस से और जिनके यहाँ इसने पहले काम किया है वो इसे पकड़ ना लें। इसके बाद अनिल जाने लगा तो ये लड़का भी अनिल के पीछे पीछे चला गया और इसने अनिल से बोला कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। तो अनिल इसे सिंपली बोल देता है कि देखो मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें पे कर पाऊँ। अब ये लड़का सोचने लगता है कि यार मैंने तो अनिल को गलत समझ लिया, मुझे तो लग रहा था ये बहुत अमीर होगा और इसके मैं पैसे चुरा लूँगा और आराम से चला जाऊँगा, बट यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। खैर, उसके बाद ये सोचता है और अनिल से बोलता है कि क्या वो उसे खाना खिला सकता है। मीन्स अगर वो उसे खाना खिला देगा तो वो उसके लिए काम कर देगा। तो अनिल उससे बोलता है कि अगर तुम खाना बना दोगे तो मैं तुम्हें खाना खिला दूंगा, मतलब अगर तुम खाना बना दोगे मेरे लिए तो मैं तुम्हें फीड करा दूंगा। ये लड़का झूठ बोल देता है कि हाँ उसे खाना बनाना आता है। तो इसके बाद अनिल जो है हरी सिंह को लेके घर आ गया। याद रखिएगा, हरी सिंह उसका रियल नेम नहीं है। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ। अब ये लड़का हमें अनिल के बारे में बताता है कि अनिल बहुत ही सिंपल है और क्योंकि उसे कुकिंग तो आती नहीं थी, जब खाना बना जाहिर सी बात है खाना ख़राब बना। और वो इतना ख़राब खाना बना कि अनिल ने उसे स्ट्रे डॉग को दे दिया, बट उसको डांटा नहीं। हरी सिंह को उसने कुछ नहीं बोला, ना उसे डांटा। और अनिल ने हरी सिंह से बोला चलो कोई बात नहीं, जैसा बना बना, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा। अब आप देख सकते हैं कि अनिल कितना काइंड पर्सन है। हरी सिंह ने उससे झूठ बोला था बट फिर भी अनिल ने उसे कुछ नहीं कहा। अब ये लड़का बताता है कि अनिल ने उसे नाम लिखना सिखाया और उससे बोला कि वो उसे सेंटेंसेस लिखना सिखा देगा, नंबर्स को ऐड करना सिखा देगा। मीन्स अनिल ने इसे एजुकेशन देना स्टार्ट कर दी और इसी वजह से इस लड़के को अनिल के साथ बहुत अच्छा लगता था, इसको मज़ा आता था अनिल के साथ रहते हुए। इसके बाद ये बताता है कि इसका रोज़ का काम था मार्केट में जाना। मार्केट से ये सामान लेके आता था और रोज़ 1 या 2 रुपए सामान में से ये बचा लेता था। मे बी अनिल को सब पता था बट अनिल ने कभी इसे डांटा नहीं। पता सब था अनिल को, लेकिन अनिल ने कभी कुछ नहीं कहा इसे। अब अनिल के बारे में देखिए कि अनिल क्या करता था। अनिल जो था वो मैगजीन्स के लिए लिखता था और इसी तरह से उसको पैसे मिलते थे। मीन्स राइटर था अनिल, बुक्स वगैरह भी वो लिखता था, राइटर था वो। अब एक शाम क्या होता है कि अनिल घर आता है
और उसके पास एक नोटों का एक छोटा सा बंडल था। ठीक है, वो हरी सिंह को आके बताता है कि मैंने अभी एक बुक बेची है एक पब्लिशर को और उसी से मुझे पैसे मिले हैं। अब ये लड़का सोचता है कि वो यहाँ क्यों आया है। अब हरी सिंह का दिमाग जो है वो चलने लगता है कि भाई मेरे सामने तो पैसे हैं, अब तो मुझे चुराने चाहिए ये पैसे और निकलना चाहिए यहाँ से। तो ये अपने आप को समझाने लगता है कि अब मुझे जिस काम के लिए मैं आया हूँ वो काम मुझे कर देना चाहिए। इतने दिनों से मैं काम कर रहा हूँ अनिल के पास, अनिल मुझे पे तो करता नहीं है, और अगर मैं पैसे नहीं चुराऊंगा तो अनिल क्या करेगा, अपने फ्रेंड्स में इन पैसों को वेस्ट कर देगा, अपने फ्रेंड्स में उड़ा देगा ये सारे पैसे। तो ये अपने आप को समझाने लगता है कि अब बेस्ट मौका है मेरे पास, सबसे अच्छा मौका आया है अनिल के पैसे चुराने का और यहाँ से निकलने का। बट कहीं ना कहीं उसे लगता था कि अनिल जो है वो इतना ज़्यादा ट्रस्ट करता है उसे। अनिल चाहता था वो छुपा के ला सकता था पैसे, बट अनिल था ही इतना ज़्यादा सिंपल पर्सन, उसने आते ही हरी सिंह को सारी बात बता दी। और फिर ये सोचता है कि अगर जब अनिल को ये सब बातें पता लगेंगी कि मैंने पैसे चुराए हैं तो उसको कितना बुरा लगेगा, उसका ट्रस्ट टूट जाएगा। बट ये सब उसके दिमाग में चल रहा था एंड एट लास्ट वो डिसाइड करता है कि वो पैसे चुराएगा और यहाँ से निकल जाएगा। अब ये जो लड़का था वो बालकनी में सोता था, हरी सिंह जो था वो बालकनी में सोता था और अनिल जो है वो अंदर रूम में सो रहा है। अब ये क्या करता है, चुपचाप बालकनी से अंदर रूम में आता है और जो अनिल सो रहा था नीचे ज़मीन पे और मैट्रेस के नीचे, पिलो के नीचे उसने पैसे रख रखे थे, तो इसने क्या किया, चुपचाप बड़े आराम से अपना हाथ जो है अंदर स्लाइड किया और चुपचाप जो नोट्स थे वो निकाल लिए। और अब ये डिसाइड करता है कि ये 10:30 बजे वाली लखनऊ एक्सप्रेस से यहाँ से दूर चला जाएगा और सुकून की लाइफ जिएगा। अब इसने पैसे निकाले और ये रूम से चला गया और बाहर आकर इसने पैसे जो है वो गिने तो 600 रुपीज़ थे, 50-50 के नोट्स थे, 600 रुपीज़ थे। और ये सोचने लगा, बहुत खुश हुआ, यार मज़ा आ गया, अब तो मैं बहुत बढ़िया ऐश की कटेगी मेरी लाइफ, बहुत अच्छी सी। अब ये सब सोचकर इसके दिमाग में था ना कि 10:30 बजे वाली लखनऊ एक्सप्रेस से ये चला जाएगा, तो ये जल्दी से प्लेटफॉर्म पे आ गया बिना टिकट लिए। ये बताता है कि टिकट तो मैंने कभी लिया ही नहीं था लाइफ में, ठीक है। तो ये बिना टिकट लिए प्लेटफॉर्म पे आ गया। अब ट्रेन जो थी वो थोड़ा थोड़ा चलने लगी, धीरे धीरे स्लोली वो चलने लगी। ये लड़का अगर चाहता तो कूद कर ट्रेन में जा सकता था, बट पता नहीं क्यों ये रुक गया, ये गया नहीं और वहीं प्लेटफॉर्म पे खड़ा रह गया और लखनऊ एक्सप्रेस जो थी वो चली गई। अब जब ट्रेन चली गई तो ये प्लेटफॉर्म पे रह गया अकेला और अब इसकी समझ में नहीं आ रहा है, भाई मैं कहाँ जाऊँ, रात इतनी हो रही है, कहाँ जाएगा, उसका तो कोई फ्रेंड ही नहीं है। एक ही फ्रेंड है जिसे वो जानता था, वो है अनिल, जिसके उसने पैसे चुराए हैं। इसके बाद ये स्टेशन से निकला और मार्केट की तरफ आ गया। अब ये बताता है कि लोग ना अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उनके पैसे किसी ने चुरा लिए। जैसे जो लालची होता है वो क्या करता है, उसे डर लगता है, अरे मेरे पैसे चुर गए, किसी ने मेरे पैसे चुरा लिए, तो उसे डर लगने लगता है। जो अमीर होता है उसे आता है गुस्सा, और जो गरीब होता है वो एक्सेप्ट कर लेता है कि चलो जो मेरे नसीब में था वो हो गया, जो किस्मत में था वो हो गया। सो ये बताता है कि इस तरह से लोग रिएक्ट करते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उनके पैसे किसी ने चुरा लिए। सो ये ना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है यहाँ पर। जाहिर सी बात है इसने और लोगों को भी लूटा था, बट ये बताता है कि अनिल किसी भी तरह रिएक्ट नहीं करेगा, वो बिल्कुल सैड हो जाएगा। सैड इसलिए नहीं कि मैंने उसके पैसे चुराए हैं, सैड इसलिए होगा कि अनिल का जो ट्रस्ट था ना वो टूट जाएगा, वो किसी पर ट्रस्ट नहीं करेगा। सो ये सब सोच के हरी सिंह जो था वो बहुत ज़्यादा सैड हो रहा था कि मैंने क्यों पैसे चुरा लिए, अनिल इतना ज़्यादा ट्रस्ट करता था मुझ पर, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके बाद क्या होता है कि वो एक मैदान में जाकर एक बेंच पे बैठ जाता है, ठीक है। हरी सिंह जो है वो एक मैदान में जाके एक बेंच पे बैठ जाता है और वो वहाँ बैठ के सोचने लगता है। तभी क्या है कि थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगती है और बारिश की वजह से हरी सिंह जो था वो पूरा भीग गया था। अब रात तो हो ही रही थी और बारिश की वजह से क्या हुआ कि जो नोट्स थे जो उसने अपने पॉकेट में रख रखे थे वो भी गीले हो गए। अब इस सब के बाद हरी सिंह को रियलाइज़ हुआ कि उसने अनिल के पैसे गलत चुराए हैं, उसे अनिल के पैसे नहीं चुराने चाहिए थे। और क्या पता सुबह अनिल उसे 2 या 3 रुपए दे देता और अनिल के पास रह के वो एक एजुकेटेड पर्सन बन रहा था, एजुकेशन तो उसे फ्री में मिल रही थी।
और एजुकेटेड होके तो वो बहुत सारे पैसे कमा सकता था। ये तो उसने बहुत गलत कर दिया। और इन सब के बाद हरी सिंह डिसाइड करता है कि वो अनिल के पास वापस चला जाएगा, क्योंकि रात हो रही है, क्या पता अनिल जो है वो अभी भी सो रहा हो। तो चुपचाप वो अनिल को नोट्स वहीं पर रख देगा जहाँ से उसने चुराए हैं। और ये सोचकर वो अनिल के पास वापस आ जाता है। और इसका लक था, अनिल जो है वो सो रहा था, बड़े सुकून से वो सो रहा था। तो इसने क्या किया, चुपचाप जहाँ से पैसे निकाले थे मैट्रेस के नीचे, चुपचाप उसने पैसे वहीं पे रख दिए। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हरी सिंह जो है वो थोड़ा लेट उठता है। पूरी रात मेहनत करके आया था तो थोड़ा लेट उठता है वो। और उसने देखा कि अनिल ने उसके लिए चाय बना रखी है। इसके बाद अनिल ने हरी सिंह को 50 रुपये दिए और बोला कि अब वो उसे रेगुलरली पे करेगा। और ये बात सुन के हरी सिंह जो था वो डर गया। उसे लगा कि अनिल को पता चल गया है कि मैंने उसके पैसे चुराए हैं, और शायद अब वो बोलेगा कि तुम चले जाओ, अब मैं तुम्हें काम पे नहीं रख सकता। लेकिन जैसे ही उसने नोट हाथ में लिया तो उसने देखा कि नोट गीला था बारिश की वजह से। और इस टाइम हरी सिंह को रियलाइज़ हुआ कि अनिल को पता चल गया था कि मैंने पैसे चुराए हैं, क्योंकि उसने देख लिया होगा नोट्स जो हैं वो गीले हो रहे हैं। लेकिन फिर भी अनिल ने हरी सिंह को बिल्कुल नहीं डांटा, उसे कुछ नहीं बोला। इसके बाद अनिल हरी सिंह से बोलता है कि वो अब उसे सेंटेंसेस लिखना, वाक्य लिखना भी सिखा देगा। और हरी सिंह जो था वो 50 का नोट हाथ में लेके अनिल की तरफ देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। और यहीं पर ये स्टोरी जो है वो एंड हो जाती है। सो आप देख सकते हैं पूरी स्टोरी बहुत ही सिंपल है, और किस तरह से एक चोर, एक छोटा सा बच्चा जो किसी भी रीज़न की वजह से एक थीफ बन गया था, उसने अनिल की सच्चाई, अनिल की सिंप्लिसिटी की वजह से चोरी करना छोड़ दिया। सो इस स्टोरी में जो ऑथर हैं उन्होंने यही मैसेज दिया है कि हमारा जो बिहेवियर है वो इतना अच्छा होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति, चाहे वो चोर हो या कोई भी हो, वो टोटली चेंज हो जाए। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।